पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव के विशेष कार्यक्रम चर्चा गरम है में हम लोग आज बात करेंगे जो भाजपा का नीचे से ऊपर तक में से होगा बदलाव। नीचे से ऊपर तक है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक के बदलने की है तैयारी। उसी पे आज हम चर्चा करेंगे जो कौन कौन से लोग हैं इस रेस में आगे। लगभग नाम भी लगभग फाइनल हो चुका है, शॉर्टलिस्टेड हो चुका है, जो किसको प्रदेश अध्यक्ष किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की चल रही है चर्चा। उसी बाबा से बात करेंगे जो आखिर बाबा के पास किन किन नामों की लिस्ट है, किस किस नाम को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। बाबा, प्रदेश पहले हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष में किन किन नामों की चर्चा अभी चल रही है? देखिए चंदन जी, 2024 का चुनाव जो हुआ उस चुनाव में बहुत सारे रस रंग देखने को मिले। 2014-2019 से बिल्कुल अलग चुनाव थे, भी आप समझ रहे हैं। जेपी नड्डा को जिम्मेवारी मिली थी, सवर्ण समाज से आते हैं, और एक बैठाया गया था आंकड़ा जातीय समीकरण के साथ। हालांकि ये हिडन था। कई पार्टियां जो हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, वो जातीय समीकरण को गढ़ती भी हैं तो कहती भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जातीय समीकरण गढ़ा तो जाता है लेकिन कहा नहीं जाता है। अब ये 2024 का चुनाव तो हो गया ख़त्म, कार्यकाल भी समाप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में एक बात बड़ा महत्वपूर्ण है कि अब आने वाले समय के लिए कैसे सामंजस्य बिठाया जाए। और अभी जो अध्यक्ष बनेगा उस अध्यक्ष को कई राज्यों के चुनाव का सामना करना पड़ेगा, तो उसके तारतम्य को बिठाने के लिए और किन किन राज्यों में चुनाव है इसको ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से आंकड़ों को बैठाया जाएगा और जातीय समीकरण भी किया जाएगा। इसमें आपने पूछा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष में किनका नाम है, हम बताते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि चाहे जिस राज्य में भी चुनाव हो, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट कोई चुनाव है तो दो राज्यों का है, एक बिहार और दूसरा उत्तर प्रदेश। बिहार में चुनाव 2025 में होने हैं, लगभग 14-15 महीने बाद। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि यहाँ का समीकरण बैठाने में जब भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है तब तक नीतीश कुमार भंडोल कर देते हैं खेल। तो इस बार ऐसा कुछ समीकरण बैठाने की कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार के साथ सब कुछ ठीक ठाक भी रहे, मेल जोल भी रहे, और मौका मिले तो गेम पलट भी दिया जाए। इसको लेकर के बिहार में फोकस चल रहा है। बिहार में किसे बनाया जाएगा वो हम नाम बताएंगे, लेकिन जैसा कि आपने पूछ दिया है कि राष्ट्रीय नाम कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रीय नाम में सबसे पहली बात ये आई है सामने कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने वाले कड़ी में कुछ ऐसे नामों को जोड़ा जाएगा जो नाम एक तो सामंजस्य बिठाएं, अनुभव भी हो और उम्र भी कम हो, क्योंकि इसके बाद जो नया पीढ़ी आ रहा है और उस नए पीढ़ी को प्रभावित भी करना है, उसके स्पार्क का यूज भी करना है, तो उसके लिए कई नाम जो 60 साल से कम उम्र के लोग हैं उन लोगों का नाम को शॉर्टलिस्ट किया गया है। जेपी नड्डा भी 60 साल से ऊपर के थे। इससे पहले आपको याद होगा कि 50 साल के आसपास थे जब अमित शाह, तो उनको अध्यक्ष बनाया गया था। अब जो शॉर्टलिस्टेड नाम हुए हैं उसमें अगर पहला नाम देखा जाए तो अनुराग ठाकुर का नाम आ रहा है। अनुराग ठाकुर को आपने देखा होगा इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला है, काफ़ी प्रचलित भी हैं, लेकिन इन सारी परिस्थितियों को सारे जगह से फिट बैठते हैं वो, लेकिन उनमें एक ही जो ऐसी बात आ रही है सामने जहां उनका पॉइंट थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए दूसरे नाम पर भी विचार करना जरूरी हो जाता है। उनका इसलिए कम हो जाता है कि हिमाचल से वो हैं और हिमाचल से ही जेपी नड्डा भी थे। तो क्या बार बार हिमाचल से ही अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये एक पॉइंट जो है वो अनुराग ठाकुर के पक्ष में नहीं जा रहा है। लेकिन उनको चूंकि मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है इसलिए उसे इनकार भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा नाम आता है विनोद तावड़े का। हम बिहार की बात कर रहे थे और विनोद तावड़े बिहार के प्रभारी हैं। विनोद तावड़े का भी उम्र जो है उसी के आसपास 60 के आसपास, 60 के आसपास उनका उम्र है। अनुभवी भी हैं और बिहार में विकट परिस्थितियों में भी ठीक ठाक काम किया है उन्होंने। इससे पहले भी कई राज्यों में काम कर चुके हैं, इसलिए उनका एक नाम आता है जिसको लेकर के भी विचार चल रहे हैं। जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनमें देवेंद्र फडणवीस का भी नाम है। महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वहाँ लंबे समय से राजनीति देख रहे हैं। और महाविकास आघाड़ी को तोड़ने में अगर किसी ने भूमिका निभाई तो देवेंद्र फडणवीस का। तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र का चुनाव भी है, तो देवेंद्र फडणवीस का नाम भी सबसे ऊपर वाले खूंटी में टांगा हुआ है।
यहाँ भी एक मामला है। इसके अलावा सुनील बंसल का नाम आ रहा है। इनके बारे में भी कहा जाता है कि कई राज्यों में प्रभार में रहे हैं और उन जिन राज्यों में रहे हैं उन राज्यों में अच्छा संगठन बनाया है। अच्छा संगठन बनाने के साथ साथ वहाँ जीत भी हासिल कराया है। तो ये सारी फैक्टर जो हैं, ये 4 नाम तो ऑलरेडी ऊपर में चल रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। इन नामों के अलावे इस बार के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें उत्तर, पश्चिम, मध्य, पूरब सब ने अपना अपना हिसाब किताब, अपना अपना जनादेश दिया भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए गठबंधन को। लेकिन दक्षिण ने जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सूट कर रहा है, क्योंकि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को अब अपने स्तर से वहाँ अपना होल्ड बनाना है। तो होल्ड बनाने के लिए जो दक्षिण ने इस बार जनादेश दिया है, तो दक्षिण के लोगों पर भी विचार किया जा रहा है। उसके लिए कई नाम, के लक्ष्मण का नाम ले लीजिए आप। एक नाम बहुत तेज़ी से चल रहा था पुंदेश्वरी का, जो बनाने अध्यक्ष बनाने की बात, लोकसभा अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी। तो पुंदेश्वरी का नाम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है कि अगर महिला को देखा जाता है तो पुंदेश्वरी का नाम सबसे ऊपर है। इसके अलावा महिलाओं में और भी कई हैं, जैसे सुधा यादव का नाम आ रहा है जो हरियाणा से आती हैं। इसके अलावा सरोज पांडे का नाम आ रहा है जो छत्तीसगढ़ से आती हैं। ये सारे समीकरण को बैठाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा भी ओम माथुर का नाम आ रहा है। इनको भी कहा जाता है कई राज्यों में इन्होंने बेहतर काम किया, प्रभाव इनका रहा है और अच्छा काम किया है। तो ये जो 6-7 नाम हैं, इन्हीं नाम में से एक होगा। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, देवेंद्र फडणवीस पहले भी बिहार में आकर के बिहार के प्रभार को देख चुके हैं और देवेंद्र फडणवीस नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य बिठाने में भी मास्टर माने जाते हैं। ये बात हम बता रहे हैं 2019 और 20 के चुनाव का, जब नीतीश कुमार काफ़ी नाराज़ थे तो इनको भेजा गया था और ये आकर के यहाँ सब कुछ सेटल किए थे। तो इनके नाम पर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है, लेकिन बाकी के नाम को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो अध्यक्ष बनाने की जो बात चल रही है वो तो चली ही है। बाकी हमारे आपके बीच में डिस्कस हो रहा था कि बिहार में अध्यक्ष बदलेगा, कैसे क्या होगा। सम्राट चौधरी को सरकार से हटाना नहीं चाहती है। हालांकि सबसे उपयुक्त व्यक्ति अगर कहा जाए बिहार के अध्यक्ष के लिए तो वो सम्राट चौधरी हैं, क्योंकि संगठन को मजबूत करने से लेकर के बाकी सारे समीकरण को उन्होंने बैठाया है। और इनके रीजन में आपने देखा होगा कि किसी भी तरह का कोई भी विद्रोह नहीं नजर आया है। सिस्टम अगर किसी ने कुछ कहा भी है तो उन्होंने तुरंत इनिशिएटिव लेकर के उस बात को अपने स्तर से किया है या फिर उसको निरस्त किया है। तो ये एक सबसे बढ़िया विकल्प हो सकते थे, लेकिन चूंकि सरकार से इनको हटाना नहीं है, 2025 के चुनाव इनके देख रेख में ही सरकार में इनके रहते हुए लड़ाना है। ये सारी बातें, और एक तरह से आप समझिए कि जब नीतीश कुमार के सामने सम्राट चौधरी होंगे तो आप कभी देखे हैं नेवला और सांप का खेल जो दिखाने आता है? कभी आप देखिए अगर नेवला और सांप को लड़ाता नहीं है, वो दूर से ही इशारा करवाता है कि देखिए इसको कैसे काट लेगा। देखिए सांप भी उछलता है, नेवला भी उछलता है, लेकिन दोनों लड़ता नहीं है। दोनों एक दूसरे के लिए टेंशन का घर है। वही स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने सम्राट चौधरी को रखना चाहती है कि नीतीश कुमार जब भी थोड़ा सा दाएं बाएं हो, इधर उधर हो, तो सम्राट चौधरी का कद काठी से लेकर के उनका सारा सब कुछ उनके नज़र के सामने हो और बार बार याद दिलाए कि इसी आदमी के चलते हम माथा मुड़वाए थे, इसी आदमी के चलते हम मुरेठा खोले थे। ये बात नीतीश कुमार को याद रहे और नीतीश कुमार भी शायद एडजस्ट हो गए हैं। 4% वोट का भी है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वोट का तो है। इसके अलावे जो नाम बिहार के लिए आ रहे हैं, सम्राट चौधरी को यदि मान लेते हैं कि एक मिनट के लिए हटाया भी जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में नाम आ रहा है नितिन नवीन का। सवर्ण समाज से आते हैं और सवर्णों को अपने तरफ रखने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कारण उसका है कि सवर्णों ने इस बार झटका दिया है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और सवर्णों को लेकर के आपने देखा होगा कि जदयू भी काफ़ी एग्रेसिव हो गई है लगातार सवर्णों। लेकिन नितिन नवीन जिस समाज से आते हैं उस समाज ने तो धोखा नहीं दिया है उसका बिहार में है 0.38%। बिल्कुल। और वही कल पटना साहिब में, पटना साहिब के बाद उस जमात के कुछ नहीं है। लेकिन जो ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार जो हैं, जो एनडीए के कोर वोटर माने जाते थे, कहा जा रहा है जो वो इस बार उस तरीके से वोटिंग नहीं कर सके एनडीए के लिए। घर का मालिक दो तरह के लोगों को बनाया जाता है। अब परिवार में भी देखिएगा, या तो एक जो एकदम लाठी लेकर के 24 घंटा रहे, जिसके डर से परिवार का एक आदमी हर हर कांपे, या फिर एक ऐसा आदमी जिसको परिवार के लोग खपाएं, समझे। तो नितिन नवीन का अनुभव अच्छा खासा है, कई राज्यों में उन्होंने जीत दिलाई है, यूथ के अध्यक्ष भी रहे हैं, लंबे समय से 4वीं-5वीं बार वो जीत करके विधायक आए हैं, कई चुनाव से वो कहा जाए तो कई वर्षों से वो मंत्री हैं, हर सरकार में लगभग मंत्री बनते हैं वो।
इन सारी बातों को लेकर के नितिन नवीन का नाम आ रहा है कि नितिन नवीन सौम्य हैं, शांत हैं और उन पर बहुत ज़्यादा अगर हमला भी होगा तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। तो एक ऐसे आदमी की ज़रूरत हो सकती है नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य बिठा के चलने के लिए। ये दो ही आदमी ऐसे हैं जिनका बंगला कभी खाली नहीं होता है, चाहे नीतीश कुमार इधर रहे और उधर रहे, नितिन नवीन और मंगल पांडे। ये भी एक बड़ा नाम सामने आ रहा है। उसके बाद एक नाम आ रहा है शिवेश राम का। आपको याद होगा चुनाव के समय से भी मैं कह रहा हूँ, सासाराम वाले। मैं एक लंबे समय से ये बात कह रहा हूँ कि जनक राम ने जैसे ही इनकार किया कि वो नहीं बनना चाहते हैं अध्यक्ष, हालांकि उनका नाम भी बहुत तेज़ी से आगे चल रहा है, लेकिन शिवेश राम दूसरे विकल्प हैं जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। क्योंकि दलितों का वोट और कद जो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है चिराग पासवान का, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को अपना दलित जो वोट है वो बचा के रखने के लिए या कहीं फिर खेल मत हो जाए 2020 जैसा, उसको लेकर के एक दलित को बना करके उनके वोट को अपने तरफ रखना चाहती है। लेकिन शिवेश राम में एक ही बात है कि वो अपने वोटरों को अपने तरफ आकृष्ट नहीं कर पाए, जीती हुई सीट भारतीय जनता पार्टी की हार गए। ये एक माइनस पॉइंट उनके साथ जुड़ता है। हमको लगता है शिवेश राम कहीं चिराग पासवान का काट तो नहीं है, क्योंकि राजनीति जितनी ऊपर से दिखती है उतनी सरल अंदर से रहती नहीं है। मतलब राजनीति है, आपको क्या कहे, जो जैसे जनेऊ कभी उलझ जाता है ना, तो उसको सुलझाने में वो जब आदमी हार जाता है तो अंतिम में उसको फेंक के दूसरा जनेऊ बना लेता है। तो राजनीति भी उसी टाइप से बहुत उलझी हुई है। बिल्कुल हमको लगता है जो चिराग के साथ जो संबंध है वो ऊपर का दिखाने के लिए और कुछ हो सकता है एनडीए के भीतर, और ये जनक राम, शिवेश राम टाइप के लोग जो हैं वो चिराग का काट तो नहीं है। उबेल पाकल तो वाली हाल है, समझे ना। तो हम पहले ही बताया कि आपको कि 2020 में जिस तरह से चिराग पासवान ने भारी डैमेज किया, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को अपना भी सेक्टर मजबूत करना होगा और इसके लिए शिवेश राम को मौका दिया जा सकता है कि वो उस समाज का, अपने समाज का वोट अपने तरफ लाएं। इसके अलावा राजेंद्र गुप्ता का नाम बहुत सौम्य प्रकृति के हैं, एमएलसी। राजेंद्र गुप्ता वही ना जो 2020 में एलजेपी चिराग की पार्टी से लड़े थे। नहीं, वो राजेंद्र सिंह। अच्छा, वो राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र गुप्ता की मैं बात कर रहा हूँ। राजेंद्र गुप्ता आरएसएस के कैडर रहे हैं। अच्छा, पूरा, हाँ, बहुत पुराने कैडर हैं और उनसे आप मिलिएगा तो आपको एक अलग तरह का अनुभूति होगा। उनसे मिलिएगा, इतने सहज और इतना सौम्य भाषा में बात करते हैं। और आरएसएस का विशेष आपको एक और चीज़ बता दें कि चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो या फिर यहाँ क्षेत्रीय स्तर पे, अध्यक्ष इस बार आरएसएस के तरफ से आए, ये ज़्यादा देखा जा रहा है। तो उसमें राजेंद्र गुप्ता का नाम बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। इसके अलावे इसमें नाम है संजय पासवान का। वही संजय पासवान जिन्होंने कहा है जो बिना नीतीश हम सुनने पर चले जाते हैं। तो दलित भी हैं और भोकल भी हैं। हाँ, भोकल भी हैं और दलित से ज़्यादा वो सभी वर्गों के लिए सर्वमान्य नेता हैं। इसलिए भी उनके नाम की भी चर्चा चल रही है कि एक बार उनको भी मौका दिया जाए। इसके अलावे अभी और कई नाम हैं। संजीव चौरसिया का नाम आप लगातार सुन रहे होंगे। संजीव चौरसिया का नाम भी सामने चल रहा है और आज से नहीं, संजीव चौरसिया का नाम बहुत पहले से चल रहा है। एक ये है, इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, जबकि होना चाहिए था। कई बार जीत करके आए हैं, दूसरी बार जीत करके आए हैं। इन सब के अलावे जो एक सबसे चौंकाने वाला नाम है वो है अश्विनी चौबे का। अश्विनी चौबे को आपने देखा होगा, हाल फिलहाल में कहा जा रहा था कि अश्विनी चौबे ने एक बयान देकर के हड़कंप मचा दिया। आयातित अध्यक्ष को हटाओ। आयातित अध्यक्ष वाली बात उन्होंने कह दी थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि अपने दम पर हमें चुनाव लड़ना चाहिए, अपना मुख्यमंत्री का चेहरा आगे करके। तो अश्विनी चौबे चूँकि उनमें राजनीति बची हुई है, एक सज्जन आपने सुना होगा, संजय पासवान ने कहा भी था, हमारे ही साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अश्विनी चौबे को अभी राज्यपाल वगैरह बना करके उनके क्षमता को क्रुंद नहीं करना चाहिए, उनकी क्षमता का प्रयोग करना चाहिए पार्टी को। तो इसमें हो सकता है कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं चौंकाने के लिए जानी जाती है, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ज़बरदस्त ढंग से चौंकाए। कारण कि अश्विनी चौबे के हटना, बक्सर से ब्राह्मण थे, वहाँ से ब्राह्मण का हारना, ये दो फैक्टर काम कर रहा है जिसमें ब्राह्मणों की नाराज़गी साफ नज़र आ रही है। और जब से मंगल पांडे अध्यक्ष बने थे उसके बाद से ब्राह्मणों का धीरे धीरे जो है वो भारतीय जनता पार्टी से दुराव बढ़ता जा रहा है। हालांकि बहुत वोकल नहीं थे मंगल पांडे, उनके अध्यक्ष रहने से ऐसा कुछ नहीं होगा कि एकदम ड्रास्टिक परिवर्तन हो गया, वो सब कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जो सामने नज़र आ रहा है कि आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपना कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया ब्राह्मण को, तो भारतीय जनता पार्टी को भी तो बनाना पड़ेगा ना कि उसी एंगल से अपना बराबर चले। आपने देखा होगा प्रदेश अध्यक्ष उधर बनाया कुशवाहा, तो इधर भी कुशवाहा को बनाया गया। ये एक चल रहा है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं
प्रदेश अध्यक्ष के नाम में अश्विनी चौबे का भी नाम आ रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जो नाम शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं उसमें किसका नाम फाइनल होता है, और ये काम बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। सत्र की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है, अब इसी सब पर मंथन चलेगा। और हमको तो बिहार विधानसभा का जो सत्र है उसके बाद बिहार प्रदेश में कुछ चर्चाएं हो सकती हैं बदलने की। निश्चित रूप से। वैसे बाबा एक चीज़ हम तो देखे हैं, जो राजनीतिज्ञ की दूसरी पीढ़ी जब राजनीति में आ जाती है तो उसके 10 साल के बाद पहली पीढ़ी की राजनीति कुंद हो जाती है, तो ऑटोमेटिक है ना। जैसे देखिए रामकृपाल यादव जी, लोग कहते हैं जो उनके हारने का कारण उनके पुत्र थे। अश्विनी चौबे लोग कहते हैं इनके भी जो है राजनीति ह्रास जो हुआ है अपने पुत्र के कारण। तो वैसी स्थिति में जो आप जो नाम लिए अश्विनी चौबे, हमको लगता है जो उसमें बहुत ज़्यादा दम है। हमको लगता है नितिन नवीन या शिवेश राम जो देखिए इन सारे नामों की मैंने चर्चा किया है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी चौंकाने के लिए जानी जाती है और अश्विनी चौबे इस तरह का बयान, बहुत संतुलित बयान देने के लिए जाने जाते हैं। पिछले 10 सालों से वो अपने दम से नहीं बोलते हैं, वो नरेंद्र मोदी के दम से बोलते हैं। 10 साल पहले वो अपने दम पे बोला करते थे, लेकिन अब जो वो बोलते हैं वो पार्टी के दम पे बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पार्टी में एक रूल है उसको फॉलो करना पड़ता है। हालांकि फॉलो करने वालों में से नहीं है। आपको मालूम होगा कि जेपी आंदोलन के कुछ गिने चुने लोग हैं जिसमें अश्विनी चौबे का नाम सबसे ऊपर में आता है। भले ही लालू प्रसाद के जितना वो नहीं अपने आप को प्रदर्शित कर पाए हों या फिर अन्य लोगों की तरह, लेकिन अश्विनी चौबे का नाम सबसे बड़ा नाम उसमें आता है। और अश्विनी चौबे का नाम चौंकाने वाला नाम हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 2 तरफ से गेम खेलना है। एक तो जनता दल यूनाइटेड से उसकी भले ही सामने सामने नहीं हो, लेकिन अंडर द टेबल लड़ाई जरूर है। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। जब से सेकंड नंबर की पार्टी बनी है भारतीय जनता दल यूनाइटेड, तब से और ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो गई है कि नीतीश कुमार, आप जानते हैं कि ऊंचाई पर जो रहता है गिरने का डर उसी को रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी ऊंचाई पर है, और ऐसी स्थिति में बिहार में कोई बड़ा परिवर्तन और इसी तरह का कोई फैसला लिया जा सकता है जो चौंकाने वाला हो। चर्चा गर्म है में हम चर्चा कर रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक की बदलने की है तैयारी। कुछ नामों पे चर्चा भी कर रहे थे। बाबा कुछ नाम गिनाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष में किन लोगों का नाम है, 6-7 लोगों का नाम गिनाए। प्रदेश अध्यक्ष में भी 6-7 लोगों का इन्होंने नाम गिनाया है। अब देखना है जो आगे आने वाले समय में जो बीजेपी का जो कोर कमेटी है वो किस तरह का निर्णय लेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के लिए। कैसा लगा ये कार्यक्रम? आप देखते रहिए भारत लाइव, और अपना कमेंट देना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट जरूर दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।